मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। क्या पढ़ना है आज? कल सीएम पढ़े थे। थोड़ी सी मेरी आवाज बढ़ा दो इसमें। विधानसभा अध्यक्ष और सीएम और राज्यपाल, ये तीनों हमने पढ़ लिए। एक आदमी बताओ जो विधानसभा अध्यक्ष भी था, सीएम भी था और डिप्टी सीएम भी था। विधानसभा अध्यक्ष में एक साल में 3 अध्यक्ष बने थे। श्रीचंद, राव वीरेंद्र सिंह, मनपूल सिंह। पहला आदमी जिसने 3 कार्यकाल देखे इस पोस्ट पर। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। रण सिंह कितनी बार आए थे? प्रेजेंट में कौन बैठा है इस पोस्ट पर? ज्ञानचंद जी। कौन सी सीट से हैं? पंचकुला। पंचकुला में एमएलए की टोटल सीट्स और 2 ही हैं चरखी दादरी। सबसे कम 7 हिसार और फरीदाबाद की। सीएम में सबसे लंबा कार्यकाल, सेकेंड नंबर पर लगातार लंबा कार्यकाल। सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे पहला राज्यपाल कहाँ के थे? अब कौन है? ये कहाँ के हैं? हैदराबाद के ना। एक ऐसा आदमी, 2 आदमी बताओ जो राज्यपाल बने लेकिन थे नहीं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। एक नरूला और एक संधवालिया। ये दोनों जब बने तो ये क्या पहले ये चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट, और तुम्हारे राज्यपाल का काम इन्हें करना पड़ा। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? राष्ट्रपति शासन का ट्रिक बताया था, तुम्हें कैसे याद होगा? पहला, अगर इसके सन देखें 2/11/67 से 5/68, यहाँ 4/77, 6/77, 4/1991, 6/1991। यहाँ डेट थी 20, 21, 22। यहाँ 30 और 6। ये 3 राष्ट्रपति शासन। इससे पहले तुम्हारे सीएम कौन थे? राव बनाम चौटाला। राव तो एक ही आदमी है, राव वीरेंद्र सिंह। पहली लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी, गैर कांग्रेसी, पहला मेल अध्यक्ष, यही तो था। 2/11 इनके टाइम में। इनकी सरकार चली कहाँ? ये सोचो, मार्च के एंड में बने थे और फिर नवंबर में हट भी गए। अक्टूबर के आखिर के बाद ही हो गया भाई हटेंगे। ये कौन था? बनारसी दास गुप्ता। ये कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। कितनी बार बने? अगर 4 ना मिले तो 5 भी टिक कर देना, क्योंकि वो एक बार जो लंबी अवधि थी उसमें 2 बार थे। ये चौटाला इकलौते हैं जो कितनी बार बने हैं? टाइम पीरियड लंबा नहीं है पर बार बार बने हैं। यहाँ अगर देखें इसके बाद कौन था? बंसी ने देवी के भजन गाए। यानी पहले आपातकाल से पहले सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह, आपातकाल हटने के बाद बने बंसीलाल। सेकंड से पहले थे बनारसी दास, हटने के बाद देवीलाल। पहले थे चौटाला, हटने के बाद भजनलाल। हम सब जानते हैं भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं ना। ये बड़े तेज दिमाग थे। इस बीच में जब यहाँ से यहाँ काम हुआ तो देश का राष्ट्रपति कौन था? पहले जाकिर, बीडी जत्ती, आर वेंकट रमन। यहाँ थे जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, यहाँ बीडी जत्ती। क्या बीडी जत्ती कभी तुम्हारे राष्ट्रपति बने थे? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फखरुद्दीन अली अहमद। जनवरी में घोषणा हुई थी 77 का आपातकाल हटेगा। फरवरी में वो मृत मिले थे और फिर फरवरी के बाद तुम्हारे यहाँ अप्रैल में ये लगा और ये जून तक चला। जुलाई में जाके नीलम संजीव रेड्डी। 25 जुलाई, आज तक 25 ही है ना, तो ये बीच में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए थे बीडी जत्ती, जो कभी राष्ट्रपति नहीं बने, उपराष्ट्रपति थे। यहाँ कौन था?
आर वेंकट रमन। ये आर वेंकट रमन कितने पीएम? 4। राजीव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। आर वेंकट रमन का तीसरा आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। सबको समझ में आ गया था ये सब आंकड़े एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था बताओ जरा? पेज 199 पढ़ा था हमने, 199 से स्टार्ट किया था और बहुत सारी चीज़ें तुमने साथ साथ लिखी भी हुई हैं। हरियाणा का भारत में क्या रैंक है एरिया में? भारत में 21वां, राज्य में 20वां। अपने से छोटे 8 बता दो। गोवा, सिक्किम, केरल, MMTN। नॉर्थ ईस्ट के 2 हमसे बड़े हैं, अरुणाचल और असम। 7 बहनें हमें पता ही हैं, 3 M, 2 1 N और 1 T। तो वो सारे हमसे छोटे हैं। तुमसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख, काफ़ी बड़ा है। हम जहाँ 212 वर्ग किलोमीटर हैं, वो 59,412 ना याद रहे कोई नहीं, तुम इतना या 60 भी याद कर लो क्योंकि उनका तुमसे पूछेंगे नहीं। चलो पेज नंबर 199 कंप्लीट था हमारा और 200 भी पूरा था। न्यायिक प्रशासन रह गया, आज ये पढ़ेंगे। बताओ कितनी पुलिस रेंज है हरियाणा में? पुलिस रेंज 5। कमिश्नरी का फॉर्मूला GPF। पुलिस कमिश्नरी पुलिस रेंज में नहीं आती। हमारा ट्रिक हमें याद ही है, घर KF। इसमें भी पुलिस कमिश्नरी, इसमें भी बच गए 2। इनको मिला के दक्षिणी रेंज बना दिया क्योंकि ये दोनों पट्टी हमें मैप में अच्छी तरह याद है। गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, फरीदाबाद और मेवात। फरीदाबाद पहले, फिर पलवल, फिर मेवात। इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं, दक्षिणी रेंज में दोनों आ गए। हिसार की रेंज में कितनी? 4। अंबाला की रेंज में, अंबाला में पंचकुला मत ऐड करना, कितनी रह गई? 3। रोहतक में 5, इसमें 3 है। तो कितनी पुलिस रेंज हैं? इनको छोड़ दो 4 ये और इन दोनों के बदले दक्षिणी। पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3। गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद। कल हमने बातचीत की थी, जब 54 MLA मिले थे तो 10 शेड्यूल कास्ट थे। फिर आपने इसकी संख्या 81 भी देखी और 90 भी। 90 में से कितने हैं? 17। इन 17 में 5 जिले जिनमें नहीं है, फरीदाबाद, पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात। हर एक की तुम्हें सीट याद है? इसराना किसकी है? अच्छा, सबसे ऊपर है पंचकुला, उसकी सीट है नहीं। अंबाला की मुलाना, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल। हाँ, अगर कुरुक्षेत्र की शाहबाद, कैथल की, करनाल की, करनाल के नीचे पानीपत। अब इस तरफ घूमते हैं, जींद की सीट, नरवाना। क्या लिंक नहर भी है? कौन सी इससे निकल के आई? भाखड़ा बांध से, नांगल बांध से भाखड़ा नहर। भाखड़ा नांगल 2 अलग बांध हैं, एक हिमाचल में और एक आपके यहाँ। इसके यहाँ पे कौन सा है बड़ा सा? ऊपर फतेहाबाद और नीचे हिसार। फतेहाबाद की रतिया, हिसार की एक मंडी थी उकलाना। फिर यहाँ सिरसा की, हाँ, कलानवली भी लिख देंगे, कलावाली भी लिख देंगे, थोड़ा बहुत बदल देंगे। 5 जिले अपने बीच की बेल्ट के, रोहतक की कलानौर, सोनीपत की खरखौदा, झज्जर की झज्जर। ऐसा इकलौता जिला जिसकी सीट अपने खुद के नाम पे रिजर्व्ड SC सीट है। चरखी दादरी की सीट नहीं है। और क्या बच गया? भिवानी, भवानी, खेड़ा। नीचे की बेल्ट में गुड़गांव की पटौदी रियासत भी है, रेवाड़ी की बावल और महेंद्रगढ़ की नहीं है, फरीदाबाद की नहीं है, पलवल की होडल, मेवात की नहीं है। यानी हमें 17 जिले पता हैं, 5 जिले पता हैं, 17 की हर एक की सीट पता है रिजर्व। चलो आज न्यायालय पढ़ेंगे। ये कल तक का था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करा दिए। इनमें से क्वेश्चन हर बार आए हैं, पिछली बार जितने एग्जाम्स हुए।
अब तुम थोड़ी देर बोर्ड पे टॉपिक को समझ लो, फिर किताब से पढ़ोगे तो बेहद आसान दिखेगा। अब सब लोग अटेंटिव होकर टॉपिक को ध्यान से समझना। हरियाणा में एक चंडीगढ़ में बिल्डिंग है जिसे कहते हैं पैलेस ऑफ जस्टिस। क्या नाम है इसका? हाँ, ये पैलेस ऑफ जस्टिस की बिल्डिंग बनाई है ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर आप सब जानते हैं, चंडीगढ़ का वास्तुकार था, और उसको पंडित नेहरू ने उस टाइम, लाहौर जब चला गया ना हमारे हाथ से, तो लाहौर का बड़ा एक घमंड था पाकिस्तान को कि लाहौर जैसा शहर तुम्हारे पास नहीं है, तो लाहौर की टक्कर में उससे खूबसूरत शहर हमने डिसाइड किया कि हम बना लेंगे, और उसको नाम क्या दिया गया? चंडी। चंडी माता के नाम पे गढ़ होता है किला, एक एरिया, तो चंडी माता के एरिया के कारण, चंडी के देवी के एक एरिया के कारण, मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? चंडीगढ़। यहाँ ढेरों बिल्डिंग्स बनी, जिनमें एक बिल्डिंग बनी जिसको आप कहते हैं ये हमारा हाई कोर्ट है। ये हाई कोर्ट का इतिहास यहाँ से नहीं है, इसका इतिहास अंग्रेज़ों के टाइम से है। आपका ये हाई कोर्ट पहले लाहौर में था, उस लाहौर की टक्कर में ही तो आपने क्या खड़ा किया था? अपना एक सुंदर शहर जिसको कहते हैं द सिटी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सिटी नहीं, द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। लाहौर में आपका ये जो बना था हाई कोर्ट, 1900, शांति से चुपचाप सुनो पहले, 1915 में काम हुआ था कि भाई ये कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन 15 का ये काम सही में होते होते 1919 आ गया, इसलिए 15 का जिक्र नहीं किया जाता। 1919 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 में भी 19 में भी, पता होंगे आपको ये, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तब आपकी गवर्नमेंट थी अंग्रेजी सरकार, वो ये एक्ट लेकर आए और उन्होंने कहा कि भाई इस पूरे एरिया में, तब ये सोचो इंडिया का हिस्सा था लाहौर भी, आज पाकिस्तान का पंजाब, हमारा हरियाणा, हमारा दिल्ली, यानी एक बड़ी बेल्ट पूरे की पूरी किस हाई कोर्ट में पहुंचेगी? लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट डेवलप किया, और लाहौर हाई कोर्ट में किसी का अगर मान लीजिए किसी को नौकरी करने का मौका मिलता तो बड़ी इज्जत की बात मानी जाती थी। और हरियाणा के रेवाड़ी से सर शादी लाल एक ऐसी हस्ती हैं जो इतने इंटेलिजेंट थे, इतने काबिल थे कि ये पहले इंडियन जज बने थे। इससे पहले आप वकील बनते थे। अंग्रेज कहते थे इंडियंस को जजमेंट की क्या अकल है, तो इनमें तो बुद्धि नहीं है। ये पहला आदमी है जो इतना काबिल था। कहाँ से था ये? ये हरियाणा के रेवाड़ी से थे, और ये लाहौर हाई कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठे। नहीं तो हमें जज बनने नहीं देते थे, हमें कहते थे तुम्हें अकल ही नहीं है, वकालत बेशक कर लो लेकिन तुम्हें इतनी जजमेंट की अकल नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के चलते 1919 में हमारा हाई कोर्ट कहाँ स्थापित कर दिया गया? ये वो दौर था जब आपके इंडिया में पार्टीशन की शुरुआत मान लीजिए मन में, क्योंकि इस टाइम पर एक तरफ आपकी कांग्रेस काम कर रही थी और एक तरफ ताकतवर मुस्लिम लीग भी काम करने लग गई थी। और अगर हम देखें तो 1906 में बनी मुस्लिम लीग धीरे धीरे 1919 आते आते काफ़ी ताकतवर संगठन के रूप में उभरी थी। तो अब आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इस चक्कर में कुछ साल तो आपने काट दिए लाहौर में, लेकिन जब आपका बंटवारा हुआ भारत का, पाकिस्तान भारत 2 बने, तो ये वाला जो कोर्ट था ये किसके हिस्से में रह गया? अब आपके यहाँ जो हिस्सा आपको मिला इसमें कोई कोर्ट नहीं था, तो फिर आपको आनन फानन में कोर्ट बनाना पड़ा। और आपने आज़ादी वाले साल में 1947 में एक लकड़ी से बना हुआ बड़ा सा हॉल टाइप था पुराने टाइम का शिमला में, इसी को आपने कह दिया कि ठीक है आज के बाद हम इसी में अपने हाई कोर्ट की बैठक कर लेंगे। तो हमने लाहौर से, क्योंकि हमें हटना पड़ा, तो आनन फानन में जल्दी से कोर्ट कहाँ बना लिया। लेकिन शिमला रोज़ जाना बड़ा दिक्कत थी, दिल्ली का हाई कोर्ट भी शिमला, आपका भी पंजाब का भी। तो ये कहा भाई ये लंबा नहीं चल पाएगा, और बस कुछ साल एक खाना पूर्ति के लिए हमने यहाँ कोर्ट बना लिया। 1955 55 में, बस अब सुन लो ध्यान से, चंडीगढ़ में ये कोर्ट ले आए चंडीगढ़ में उठा के, और कहा हिमाचल की, हरियाणा की, तब तक आप बने नहीं थे, पंजाब और इन सब की बैठक कहाँ रखेंगे? कौन से सन के बाद? 55। ये देखो 47 से 55 ज़्यादा केस भी नहीं आए, लेकिन एक बड़ा केस था आपके यहाँ, गांधी का मर्डर हुआ था। किसने मारा था?
दो लोगों के नाम हैं, एक नथुराम गोडसे और एक कौन था, एक आदमी का सरनेम था आप्टे। वैसे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं क्या था, आप्टे था, ये फेमस कम है। ये कहते हैं कॉन्स्पिरेसी का बड़ा आदमी था, मतलब इसने भी पूरा रोल प्ले किया, शूट किया था नथुराम ने। तो क्योंकि दिल्ली के बिरला भवन में महात्मा गांधी को गोलियां मारी, तो वो केस दिल्ली का जहां हाई कोर्ट होगा वहीं तो चलेगा ना, और दिल्ली का हाई कोर्ट मैंने अभी बताया आपको कहाँ था, शिमला। इसीलिए नथुराम गोडसे को दिल्ली से शिमला लाया गया, यहाँ उनका केस चला और सबने देखा था, वो खुद भी कह रहे थे मैंने मारा है, लेकिन आपकी ये कानून का प्रावधान बहुत लंबा चलता है चीज़ों को लेके, इसीलिए 1948 की जनवरी में एक आदमी ने मर्डर किया, सबने देखा, उसने खुद आत्मसमर्पण भी कर दिया, वो कह भी रहा है मैं नहीं मारा, लेकिन फिर भी आपका केस लगभग 2 साल चला। और नवंबर 1949, अगर और 2 महीने होते तो 2 साल पूरे होने को आए थे। 1949 में इस आदमी को फांसी की सज़ा दी गई, और इसको फांसी जो दी गई थी आपके हरियाणा के अंबाला के सेंट्रल जेल में दी गई। ये अंबाला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अंबाला में कैंटोनमेंट बना दिया था, तो सारा आर्मी का काम, आप आज भी जानते हैं आपके 2 एयरफोर्स स्टेशन हैं, अंबाला और सिरसा, तो आपका एयर बेस कैंप अंग्रेजों के टाइम का यहीं पर है। और पीछे वो अपने राफेल खरीदा था ना, कितनी हवा बनाई थी, वो भी यहीं अंबाला केस में तो खड़ा किया गया था उसका। तो ये अंबाला में सेंट्रल जेल थी, जहाँ की जेल में किसको फांसी दी गई है। इसका केस कहाँ चला था, शिमला हाई कोर्ट में। किस किस की टेरिटरी थी, हिमाचल की, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। नथुराम गोडसे का इन्होंने मर्डर किया है दिल्ली, केस चला है शिमला में, और फिर फांसी मिली है अंबाला की सेंट्रल जेल में। फिर आपने 1955 में चंडीगढ़ में इसको शिफ्ट कर लिया, और तब से आज तक ये आपकी साझे की एक हाई कोर्ट है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी 2 राज्य साझे का हाई कोर्ट भी चला सकते हैं। ये डिसीजन संसद लेगी कि किनका 2 का साझे का हाई कोर्ट चल सकता है। तो ये आज जो हाई कोर्ट है ना, पहले ये 4 का हाई कोर्ट था। कौन सा हाई कोर्ट, जो कहाँ स्थित था, चंडीगढ़। किस किस की बैठक थी इसमें, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। लेकिन फिर समय बीता और आपको लगा भाई इतने सारे लोगों के केस यहाँ एक जगह नहीं बात बन पाएगी, आपने हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ में छोड़ दिया। दिल्ली का नवंबर 1966 हरियाणा जैसे ही अलग राज्य बना, दिल्ली ने अपना हाई कोर्ट भी अलग कर लिया कि भाई अब तुम अपने ही केस निपटाओ, हम अपना काम खुद करेंगे। इस तरह दिल्ली हाई कोर्ट कब बना है, 1966 में। पहले आप पंजाब का हिस्सा थे, तो ये लगा लो ये तो एक थे, इनका और इसका हाई कोर्ट था। ये 55 से इन सबका काम देख रहा था, 66 में इसने हाई कोर्ट अलग कर लिया। इन दोनों ने भी अपना हाई कोर्ट एक ही रखा जो पुराना था। हिमाचल प्रदेश जाके 1971 और 71 में पहले यूटी और बाद में राज्य बनेगा। फिर इसका हाई कोर्ट तो शिमला वाला पहले से था ही, पहले आप भी शिमला में ही बैठते थे ना, तो इसने तो अपना पुराना हाई कोर्ट कहा मैं तो शिमला में रखूंगा। हम दोनों ने कह दिया हमारा हाई कोर्ट वो बना दो जिसमें कई साल से काम चल रहा है, और दिल्ली ने कहा मेरा हाई कोर्ट ही अलग कर दो। तो पहले इन चारों की बैठक यहाँ थी, इससे पहले ये शिमला में थी, उससे पहले ये लाहौर। तो लाहौर से शिमला, शिमला से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से फिर कौन अलग हो गया, दिल्ली। इसने तो पुराना ले लिया, नया बना हम दोनों का, इसने अपना बिल्कुल नया बना लिया, और लाहौर का हाई कोर्ट लाहौर का रह गया। क्या ये बात समझ में आ गई। इसमें जितने जजेस बने हैं आज तक, उनमें से 2 इतने काबिल थे आपके हाई कोर्ट से कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आज आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन्ना, सबको पता है ये नाम, NV रमन्ना। 65 साल की एज तक सुप्रीम कोर्ट में CJI की पोस्ट पर रह सकते हैं। आपके यहाँ से जो 2 लोग गए हैं, एक 43rd नंबर का CJI था और एक 46 नंबर का CJI। अभी कौन से नंबर के हैं, अभी 48 में हैं। ये जो NV रमन्ना है ना, ये 48th नंबर के CJI हैं। बहुत बार ऐसे ही पूछ लेते हैं जानबूझ के फंसाने के लिए कि 47वें का नाम बताइए। अब बच्चा NV रमन्ना टिक करेगा, वो थे बोबड़े नाम के आदमी थे ना। हाँ, अब फिलहाल 48 नंबर पर कौन है, NV रमन्ना। आपके हरियाणा के 2 लोग
जो यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो दिल्ली जाके और पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। 43rd CJI पहले आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, ऐसी 46th CJI आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था। ये दो आदमी थे, एक था तीरथ सिंह और एक TS ठाकुर, शॉर्ट में कहते हैं TS ठाकुर, पूरा नाम है तीरथ सिंह ठाकुर, और एक था रंजन गोगोई, रंजन गोगोई, गोगोई। ये दो आदमी आपके यहाँ से काम करके और फिर ये इतने काबिल थे कि दिल्ली में बैठ के, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जब 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ और आपका हाई कोर्ट कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया गया, लाहौर से शिमला, तो वो पूछ लेंगे आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन था। एक क्वेश्चन, अब सुन लो पहले क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे 1966 में जब हरियाणा राज्य बना और दिल्ली हाई कोर्ट अलग हुआ तब आपका चीफ जस्टिस कौन था। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब देश गणतंत्र बना तब आपका चीफ जस्टिस कौन था। चौथा क्वेश्चन यही कि भाई ये तीसरे वाला ही, ये मतलब सेकंड आना चाहिए था, ये थर्ड। इसके अलावा पूछ सकते हैं प्रेजेंट में कौन है, और दो जो आपके देश के CJI तक पहुंचे। 4-5 ही नाम आएंगे, ये 4-5 नाम हमें पढ़ने पड़ेंगे। या एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस चीफ जस्टिस का था आपके यहाँ, और सबसे छोटा टेन्योर किस चीफ जस्टिस का था। तो ये 5-7 नाम याद करने होते हैं। किसी भी पेपर में ना कोई आलतू फालतू के क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे। अब इतने जितने आज तक बने हैं सबके थोड़े नाम याद करने हैं। प्रेजेंट का करना है, पहला करना है, आज़ादी के टाइम का करना है। 50 में कौन था, गणतंत्र वाले दिन, तब आप जब अलग हुए तब कौन था, या कोई CJI बना हो तो वो कौन था, लंबा टेन्योर, छोटा टेन्योर। यानी 6-8 नाम हैं जो आपके काम के, बाकी सारे नहीं। चलो अब आओ पेज नंबर 200 के लास्ट पर, न्यायिक प्रशासन। उच्च न्यायालय की हेडिंग है यहाँ, उच्च न्यायालय। देखो इसमें भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। क्या आपके सच में हर राज्य का हाई कोर्ट है? आपके बहुत सारे हाई कोर्ट साझे के हैं। ये साझे वाला किसकी मर्जी से होता है? संसद। स से साझा, स से संसद, ये टिक कर लो। लेकिन 7वें संविधान के संशोधन 1956, तुम सबको पता है, 2 अमेंडमेंट, एक 7वां और एक 18वां, ये किससे संबंधित है? जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था ना पहली बार, कब? 1956 में, और दोबारा हम अपना जिक्र करें 1966। 66 में 18वां अमेंडमेंट और 56 में 7वां अमेंडमेंट, ये टिक कर लो। 7वां संशोधन द्वारा 56 संसद को अधिकार दिया गया, अंडरलाइन करना, संसद को अधिकार, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना। ये जो लाइन लिखी है हमारे लिए ही स्पेशल है, लिखा है 2 या 2 से अधिक, तो हम 2 हैं, और लिखा है एक यूटी, तो अपना यूटी कौन सा है? चंडीगढ़। हम 2 हो गए, हरियाणा और पंजाब, और हमारा यूटी चंडीगढ़। ये किसके पास पावर थी? संसद। किस चीज़ की? भाई किसका? साझे का बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, हरियाणा राज्य पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है। तुम्हारे हाई कोर्ट का असली नाम क्या है? पंजाब। लेकिन हम क्या बोल देते हैं? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट नहीं है, नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये टिक कर लो। हरियाणा राज्य पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन है। फिर पढ़ो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थापित है। क्या स्टार्टिंग से चंडीगढ़ में है? पहले लाहौर में, फिर शिमला में, फिर चंडीगढ़ में। कौन हमसे अलग हो गया? दिल्ली। उसने नवंबर 1966 में अपना अलग हाई कोर्ट बना लिया और अकेला यूटी बन गया पूरे देश का, जिसका पर्सनल हाई कोर्ट है, बाकी किसी का नहीं है। पढ़ो आगे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना ये काम का है 20 मई 19 में ना लाहौर में। यहाँ एक और लिख लो, 21 मार्च 1919, 21 मार्च 1919 मई तक जाके काम शुरू हुआ था, स्थापना 21 मार्च को हो गई थी। 21 मार्च 19 को लाहौर में की गई। तो पहले आपका हाई कोर्ट कहाँ बना? लाहौर। इसे लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। देश की स्वतंत्रता के पश्चात
15 अगस्त 47 को इसकी स्थापना शिमला में की गई और इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। आपका नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम पंजाब थे तो हमें अलग से इसीलिए नहीं लिखा। 4 में बना रही थी ना, वहाँ हरियाणा अलग लिख रही थी, लेकिन हमें याद रखना है हम पंजाब थे इस टाइम पर। नेक्स्ट देखना, जनवरी 1955 को इसका स्थानांतरण शिमला से चंडीगढ़ किया गया। 47 में शिमला, 55 में चंडीगढ़, और फिर जैसे ही हरियाणा बना तो दिल्ली ने अपना दिल्ली में बना लिया। पंजाब, हरियाणा और संघ क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 66 को की गई। यहाँ लिख लो दिल्ली हाई कोर्ट की भी। दिल्ली अकेला यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना पर्सनल हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ का पर्सनल का नहीं है ना, चंडीगढ़ का नाम आता। नाम क्या है हमारे हाई कोर्ट का? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। चंडीगढ़ का जिक्र नहीं किया, जबकि स्थित कहाँ है? चंडीगढ़। मामले सारे चंडीगढ़ के भी वही देखता है, लेकिन चंडीगढ़ का नाम नहीं लेते। दिल्ली इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना पर्सनल, सिर्फ उसके मामले देखने वाला हाई कोर्ट है। कब बना वो? नवंबर 1966। तो देखो कहाँ, लाहौर से सबका काम चल रहा था, फिर लाहौर से शिमला। अब शिमला सिर्फ हिमाचल का है, हरियाणा पंजाब का, चंडीगढ़ का एक है और दिल्ली का एक है। पहले एक हाई कोर्ट था, आज कितने हाई कोर्ट खड़े हैं उसके साथ? 4। लाहौर, शिमला, दिल्ली और चंडीगढ़, सबके अलग अलग बन गए। नेक्स्ट चेक करना, पंजाब, हरियाणा और संघ, ये तो हो गया ना 1 नंबर। जिला और सत्र न्यायालय पे आ जाओ। प्रत्येक जिले में 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक दीवानी मामलों के लिए जिला या डिस्ट्रिक्ट और फौजदारी के लिए सेशन। फौजदारी वाले कौन से होते हैं? क्राइम, भाई बड़े क्राइम तो फौजदारी में जाएंगे। इसके सेशन जज होते हैं, वो पढ़ाई भी अलग करते हैं। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीशों की। जिले के जितने न्यायाधीश हैं इन सबकी नियुक्ति कौन करेगा? थोड़ा दिमाग यूज करो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति ने। लेकिन राज्य के अन्य जितने न्यायालय हैं या अधीनस्थ, इनकी कौन करेगा नियुक्ति? हाँ, इनकी करेगा राज्यपाल। राज्यपाल अपने हाई कोर्ट की नहीं कर सकता, हाई कोर्ट के ऊपर चलता है राष्ट्रपति की मर्जी। ये टिक कर लो। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के हाई कोर्ट के परामर्श से। राजस्व न्यायालय, ये सारा देखते हैं रेवेन्यू का कामकाज, तो पढ़ लो इसको। इसके अंतर्गत भू राजस्व संबंधी मामले जिले के उपायुक्त और उपमंडल अधिकारी के अधिकार में। ग्राम न्यायालय भी पढ़ लो। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का निर्णय करते हैं। इन्हें न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत, इन नामों से जाना जाता है। अगला पॉइंट काम का है। हरियाणा में पहला मोबाइल न्यायालय कहाँ बनाया गया? मेवात। क्या मेवात में रिजर्व्ड एससी सीट है? नहीं है। यहाँ पहला मोबाइल न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके हरियाणा में पर्यावरण के भी न्यायालय हैं। देखो कितनी अजीब बात है, लोगों के अलावा किसके न्यायालय भी हैं? पर्यावरण न्यायालय में वो मामले जाते हैं भाई, पेड़ कटने वाले, प्रदूषण वाले, कोई किसी भी तरीके से अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ सुनवाई कहाँ होगी? पर्यावरण न्यायालय। पहले ये हिसार में बनना था, लेकिन अब ये हिसार में नहीं है। एक जहाँ सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है और एक जहाँ सबसे ज्यादा धर्म स्थल हैं, कहाँ कहाँ? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। हरियाणा में पर्यावरणीय न्यायालय बनाना था लेकिन बनाया नहीं, अब सिर्फ 2 हैं। यहाँ तो लॉजिक समझ आता है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, पर्यावरण का नुकसान करते ही होंगे, ऐसा सोच लेंगे हम। और कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि तीर्थ स्थल है ना यहाँ, कितने तीर्थ स्थल? 360, यहाँ भी गंदगी फैला जाते हैं, ऐसा सोच लो, इसलिए उनको पर्यावरण न्यायालय में ले जाना पड़ता है। तो 2 पर्यावरण न्यायालय, एक आबादी ज्यादा और एक में तीर्थ स्थल ज्यादा, यानी कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। यहाँ दोनों को इंपॉर्टेंट लिख लेना। मोबाइल कोर्ट पूछेंगे तो मेवात, और अगर पर्यावरण के न्यायालय कहेंगे तो फरीदाबाद और, ठीक है। अब आ जाओ नीचे टेबल पर। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एक बार बोर्ड पे देखो, हाई कोर्ट में जजेस की संख्या किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? भाई कहीं 10 जज, कहीं 50 जज, कहीं 100 जज, किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस हाई कोर्ट को कितने लोगों के ऊपर वो हाई कोर्ट है, क्योंकि
क्योंकि जहाँ जनसंख्या कम होगी मामले भी कम होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी मामले भी ज़्यादा होंगे। आपका जो हाई कोर्ट है इसमें जनसंख्या के अकॉर्डिंग इसकी संख्या बढ़ती घटती दिखी, और प्रेजेंट में जो चल रही है, जो सैंक्शनड है, भाई जिसको कह रखा है इतने जज तुम बना सकते हो, बनाओ ना बनाओ तुम्हारी मर्जी, वो कितने हैं? इसमें 64 होने चाहिए परमानेंट, जो होने ही चाहिए थे, लेकिन अभी है नहीं इस टाइम पर। और जो बाकी बच गए, कितने बच गए? 21 ये एडिशनल जज ये हो सकते हैं। तो 64 + 21 हो सकते हैं जो सैंक्शनड है, जिसको तनख्वाह मिल जाएंगी कि भाई हाँ ठीक है इतने जजेस बनाना, आपकी दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी पॉपुलेशन है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन प्रेजेंट में अभी मार्च की बात करें 2022 की, तो आपके यहाँ पर इसी साल मार्च में इसी उसमें तो आप ये लगा लो 48 जजेस बैठे हैं सिर्फ। बहुत कम है ये, क्योंकि कई रिटायर हो गए पिछले साल में। पहले ये 56 थे, लेकिन ये रिटायर होके अब सबसे करंट में आंकड़ा जो दिखाता है कितने जजेस का, और इनमें से 42 हैं परमानेंट और 6 बैठे हैं एडिशनल जजेस। तो अगर देखें तो जितनी ज़रूरत आपकी सैंक्शनड है कि इतनों का रुपया हम देश से दे देंगे, बेशक आप लगा लो, उसका लगभग आधा सा ही दिख रहा है। क्योंकि अगर वो 90 हो जाता तो 45 के आसपास लगभग आधा। तो आप लगाओ 85 से आपने कितने जजेस बना रखे हैं? 48। इससे दिखता है कि कितने शरीफ टाइप के लोग हैं, इतने केस ही नहीं करते होंगे कि इतने जजेस बनाने लगे। वरना जजेस इतने हमें सैंक्शनड हैं कि इतनी आबादी है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, तो 85 तक यहाँ संख्या सैंक्शन की गई। यहाँ लिख लो, ये बात लिखो, टोटल जजेस सैंक्शनड, जजेस की जो पोस्ट सैंक्शनड है आपके लिए टोटल, हाँ जी, ये घटती बढ़ती रहती है। मैंने भी लिखा हुआ था, मैंने भी चेंज किया, तुम भी चेंज कर लो। ये करंट के आंकड़े हैं, फटाफट से यहाँ लिख लो। सैंक्शनड पोस्ट 85, ये फिर बढ़ घट सकती हैं, हो सकता है जून के बाद आंकड़े बदल जाएं। कुछ चीज़ें हमेशा परिवर्तनशील होती हैं, उनमें कभी भी चेंज आ जाता है। जैसे मिनिस्ट्री हैं, वो कभी भी बदल सकती हैं, ये चीज़ें बदलने वाली चीज़ होती हैं। लिख लो, इसलिए लिखवा रही हूँ। सैंक्शनड 85, इसी में लिखो 64 + 21। मैंने अपनी बुक में 88 भी लिखा है, 85 भी लिखा है, दोनों, क्योंकि पहले 88 भी लिखवाए थे, उसके बाद फिर 85, अब 85 लिखवा रही हूँ जो सैंक्शनड है। 64 + 21, 21 कौन होंगे? एडिशनल, और 64 परमानेंट आप रख सकते हो। इनकी तनख्वाह देश दे देगा या राज्य से निकल जाएगी। इसी में लिखो मार्च 2022 में 48 जज हैं, तो प्रेजेंट में है 48 हाई कोर्ट में, 42 परमानेंट और 6 एडिशनल। वर्तमान में मार्च 2022 में कितने जज हैं? 48, 42 परमानेंट 6 एडिशनल। कितने परमानेंट बन सकते हैं आपके? 64। कितनी सैंक्शनड है? हाँ, एक बार 88 तक गई थी, लेकिन अब अगर पूछे सैंक्शन तो 85 टिक करना, वर्तमान कहें तो 48 टिक करना। 48 में 42 हैं परमानेंट और 6 हैं एडिशनल। हो सकते हैं 85, जिनमें 64 होंगे आपके परमानेंट और 21 होंगे एडिशनल। अब 88 वाला आंकड़ा मत लिखना, बेशक पुराने वाले बेशक छोड़ देना, क्योंकि अब सारी चीज़ें नई हैं, ये बदल गई। चलो अब आओ वापस इस पे, टेबल पे आ जाओ। रामलाल थे पहले जज। जब आपका 15 अगस्त 1947 को आप आज़ाद हुए और लाहौर आपके हाथ से गया, तो आप कहाँ आ गए? शिमला। तो यहाँ पहला चीफ जस्टिस कौन बना? रामलाल 47 से 48। अगला सिर्फ पढ़ लो, सुधीरंजन दास बने कोई। एरिक वेस्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखो गणतंत्र दिवस पर थे। जब आप गणतंत्र बना आपका देश, यानी 26 जनवरी 1950, तब आपके हरियाणा, पंजाब, शिमला सबके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? एरिक वेस्टन, गणतंत्र वाले वर्ष में। एरिक नाम विदेशी है, एरिक वेस्टन। अगला देखो अमरनाथ भंडारी, इसका सन देखो 52 से 59 तक। 55 में आप कहाँ ले आए थे? चंडीगढ़। इसका मतलब जब आपने शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफर किया, तब आपका चीफ जस्टिस कौन था? भंडारी, अमरनाथ भंडारी। यहाँ लिख लो, जब चंडीगढ़ बना, जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ तब।
जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ हाई कोर्ट तब अमरनाथ भंडारी, अमर थे, आज तक अमर यहीं बैठे हैं, मतलब आज तक कोर्ट यहीं बैठा, गया नहीं, नहीं तो कोर्ट जल्दी जल्दी हटाना। पहले कहाँ था? लाहौर। 1919 से 47 में शिमला, 47 से 55 में अपना ये चंडीगढ़, 55 से 2022 आ गया और वहीं है। तो कौन था वहाँ पर? अमरनाथ भंडारी। जब अलग हुए तो था राम थे। नेक्स्ट चेक करना। और गणतंत्र पे कौन था? वो एरिक वेस्टन, नाम भी वेस्टर्न कंट्री जैसा। भंडारी के पास लिख लो, लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल अमरनाथ भंडारी का। ठीक है, इसके बाद अगले में मेहर सिंह पे आ जाओ, दो छोड़ दो, गोपाल दास खोसला, डोनाल्ड फाल्शा, ये याद थोड़ी रहने हैं। मेहर सिंह टिक करो, डेट को कंसीडर करो, 30 मई 1966 से 15 जून 1970, मतलब जब हरियाणा बना तब ये थे हाई कोर्ट में। लिख लो ये, हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय। तो तुमने सबसे लंबा देखा, तुमने अपना जब हरियाणा वाला चंडीगढ़ आया तब देखा, वो तो एक ही आदमी था। गणतंत्र बने तब देखा, जब भारत से अलग हुआ पाकिस्तान से तब देखा, और अब जब हम अलग हुए तब देख लिया। 4 नाम काम के थे, रामलाल, एरिक वेस्टन, अमरनाथ भंडारी और मेहर। रामलाल भगवान राम से याद कर लो कि अलग हो गए, मुस्लिम कंट्री से अलग हुए तो रामलाल। फिर जब वेस्टर्न लोगों को हमने दिखाया कि हम गणतंत्र हैं तो एरिक वेस्टन। फिर जब तुम अलग बने तो ये मेहर हुई, और सबसे लंबा टिकने वाला आदमी अमरनाथ भंडारी। चंडीगढ़ बना 55 में तब भी। चलो इसके बाद करो 10वें नंबर पर रणजीत सिंह नरूला। क्यों इंपॉर्टेंट है ये राज्यपाल बनेगा ना, लिख लो यहाँ राज्यपाल भी रहे। इसके बाद 12वें नंबर पर सुरजीत सिंह संधवालिया लिखे हैं, यहाँ भी लिख लो राज्यपाल भी रहे, तो 2 राज्यपाल बने। इसके बाद ऊपर आ जाओ, देवी सिंह तेवतिया, DS तेवतिया लिख देते हैं इनको, DS तेवतिया लिख लो, DS देवी सिंह तेवतिया। ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के थे, 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिन ये हमारे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जबकि अमरनाथ भंडारी क्या रहा था? लंबे टाइम तक। और सबसे छोटा, हाँ, तेवतिया सबसे छोटे हैं, ये टिक कर लो। देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह किसी और के हस्बैंड भी थे ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल के हस्बैंड का नाम भी देवी सिंह था, ये भी देवी सिंह है, ये अलग आदमी है। पर तो सबसे कम समय के तेवतिया, सबसे लंबे समय के अमरनाथ। 26 जनवरी 50 में एरिक वेस्टन। जब तुम पाकिस्तान से अलग होके आए राम, और जब तुम अलग से बने, और जब चंडीगढ़ बना, ये बार बार पढ़ लेना। इसके बाद आ जाओ 28 नंबर पर तीरथ सिंह ठाकुर, TS ठाकुर, यहाँ लिखो 43rd CJI, 43वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, यानी पहले आपके यहाँ काम किया फिर दिल्ली गए। 30वें नंबर पर रंजन गोगोई लिखा है, यहाँ भी लिख लो 46th CJI, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अपना 36वां टिक करना, न्यायमूर्ति रविशंकर झा, अभी भी तो यही बैठे हैं ना, अभी फिलहाल में यही हैं। अभी CJI कौन है? तुम्हारे हरियाणा से कितने लोग CJI में पहुंचे? कौन कौन? तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई। और अभी कौन है दिल्ली में? NV रमन्ना। ये तुम्हारे यहाँ नहीं थे। तुम्हारे यहाँ पहला कौन था जब हरियाणा बना? जब 26 जनवरी की परेड हो रही थी, एरिक वेस्टन। सबसे लंबा टिकने वाला अमरनाथ भंडारी, 55 में भी वही थे ना। सबसे छोटा कार्यकाल देवी सिंह तेवतिया, लंबा कार्यकाल अमरनाथ। 26 जनवरी 50 एरिक वेस्टन, पहला रामलाल। हमारे बनने के समय और प्रेजेंट में रविशंकर झा। और 2 आदमी जो CJI बने, तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन, एक 43 में एक 46 में। ठीक है, अब आ जाओ स्थानीय स्वशासन पर। हरियाणा में स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है। और स्थानीय, अच्छा एक ना
एक मिनट, स्थानीय सुशासन एक्चुअली थोड़ा बड़ा टॉपिक है। एक तो कल वाला थोड़ा ठीक करवा दूं, 202 पेज पे आओ, इसको शुरू करूंगी थोड़ा, क्योंकि टाइम उतना नहीं है तो छोटा टॉपिक करा दूं। स्थानीय सुशासन अपना टाइम मांगेगा। पेज 202 पर आओ। कल हमने एक टॉपिक किया था सांसदों का, है ना। इसमें नीचे मंत्रिमंडल में रतन लाल कटारिया जी, मैंने शायद ये बता दिया था कि थे, नहीं हैं, वो हैं नहीं थे। पिछली जुलाई 2021 में वो हटा दिए। जब मंत्री मोदी जी ने मंत्रियों में फेरबदल किया था ना, शफलिंग की थी, तब ये हटा दिए। यहाँ लिख लो कटारिया के सामने। कटारिया तुम्हें याद है एससी सीट से थे, अंबाला से। एक दुग्गल जी हैं वो, सुनीता दुग्गल, हाँ, वो जो IRS रही थी। यहाँ लिख लो अब नहीं है। नीचे वाले दोनों हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी, 2 डिपार्टमेंट, कौन कौन से? पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज। और ये स्टैटिस्टिकल वाले राव इंद्रजीत सिंह भी। कटारिया अब नहीं है, लिख लो। पीयूष गोयल शायद कल नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा ना। पीयूष गोयल पहले क्या थे? रेल मंत्री, लेकिन अब नहीं है। पिछले साल इनको हटा के और क्या डिपार्टमेंट दे दिया? टेक्सटाइल। इनको टेक्सटाइल, कपड़ा, लिख लो, यहाँ लिखो कपड़ा मंत्रालय 2021 में। मंत्रालय कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए जब पेपर हो ना, उससे 10 दिन पहले मंत्रालय दोबारा देखने चाहिए, क्योंकि कभी भी बदल जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज है तो कल भी रहेगा। क्या पता 4 महीने बाद पीयूष गोयल यहाँ से भी हटा दिए जाएं, कुछ नहीं पता। अभी खैर कपड़ा मंत्री पढ़ लो इनके बारे में। पीयूष गोयल का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मूल रूप से हरियाणा के करनाल जिले से संबंध। वर्तमान में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद भी हैं, और एक बड़ी बात, ये राज्यसभा के सदन के नेता भी हैं, लिख लो यहाँ अभी फिलहाल में। लीडर ऑफ हाउस, कौन से हाउस के? राज्यसभा, लिख लो राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल। राज्यसभा के सदन के नेता, लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल। अब कौन सा मंत्रालय है? हाँ, पहले रेल मंत्री बहुत लंबे टाइम तक रहे, लेकिन अब ये कपड़ा मंत्रालय यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देखते हैं। और क्या बताया इनके बारे में? ये क्या है अभी? राज्यसभा के, हाँ, अध्यक्ष नहीं होते वहाँ, सभापति अलग होते हैं, ये वहाँ के नेता हैं, नेता अलग पोस्ट। VK सिंह पर आ जाओ। VK सिंह तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्ट्री। VK सिंह मूल रूप से हरियाणा के भिवानी के हैं, डबल टिक कर लो, हरियाणा भिवानी। वर्तमान में यूपी की गाजियाबाद सीट से सांसद हैं। इसके बाद अगले पेज पर ये मंत्री हैं, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, जब पेपर आएगा ना जून में, तब मंत्रियों का मैं 10 दिन पहले अपने आप करंट अफेयर्स में सारा टॉपिक दोबारा कराऊंगी, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें हट गई, अब नई बदल गई, वो तुम्हें याद नहीं होंगी यहाँ से। इसके बाद देखो, जो ये सीट्स थी तो मैंने पूरी करा ही दी थी, ठीक है। अब इस टॉपिक में बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया, इसको मैं समझा आज देती हूँ, टाइम मिलेगा तो अभी पढ़ लेंगे, नहीं तो कल। आपके हरियाणा में, हरियाणा राज्य के पास राज्य सूची का एक विषय है, कौन सा? पंचायत। इसको ध्यान से सुन लो, फिर हमारा कल टाइम बच जाएगा, कल आते इसको पूरा करके और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हरियाणा में पंचायत देश के बाद की बात है। आप सब जानते हैं 11वीं अनुसूची कब आई थी? 1992, और फिर ये लागू होते होते 93, और पंचायती राज दिवस मनाया गया था 24 अप्रैल 1993। तब से हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी देखा देखी, क्योंकि देश ने कर दिया ये काम, आपने हरियाणा में भी इसी अनुसूची के तहत थोड़ा लेट, क्योंकि देश पहले काम करता है, वो लीड में चलता है, आप उसके पीछे चलते हैं, तो आपने अगले साल 1994 में आपने पंचायती राज दिवस मनाया, और आपने दिन थोड़े से घटा लिए, 22 अप्रैल। अगर हरियाणा पूछेंगे तो आंसर अलग है, और देश पूछेंगे तो आंसर अलग है। हम देश के पीछे सन में चले, लेकिन डेट हमने देश की फॉलो नहीं की। देश की डेट थी 24 अप्रैल, हमने बना ली 22 अप्रैल। वो जानबूझ के, उसको पता है बच्चा इतना महीन चीज़ को नोटिस नहीं करता, तो इसलिए लगभग लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। वो टिक कर आते हैं 24 अप्रैल, जानबूझ के देगा वो 24 अप्रैल 94, 22 अप्रैल 94। तो क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, इसलिए इसको 99% लोग 24 अप्रैल 94 करेंगे, जो गलत होगा। इस 4 के साथ ये 4 नहीं आएगा, तो कौन सा अप्रैल आएगा? 22 है। आपका स्पेशल कहें तो 22, देश का कहें तो
हरियाणा में पंचायती राज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जितने पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जितने भी गांव हैं, ये सब इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? हरियाणा का राज्य चुनाव आयोग। हरियाणा में अपना पर्सनल, सिर्फ हमारा, जिस पे किसी और का हक नहीं, हम किसी को इसका मेंबर बनाए हमारी मर्जी। ज़्यादातर जो आईएएस या इस रैंक के लोग होते हैं ना, वो इसके मेंबर बनते हैं। ये 3 सदस्यीय देश में है। आपके राज्य में ज़रूरत पड़े 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1 से भी काम चल जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा बड़ा काम ही नहीं करना। इसको सिर्फ मेन क्या कराना है? गांव के पंचायत के इलेक्शन या ब्लॉक समिति के इलेक्शन या जिला पार्षद के इलेक्शन या शहर के वार्ड के नगर निगम के इलेक्शन। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरे एरिया की टोटल आबादी में आप देखो इतने छोटे लेवल पे काम करने पे काम चल जाता है। तो आपके हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने जितने इलेक्शन कराने हैं, कहाँ पर? गांव में, वो सारा ये देखेगा। आपके यहाँ ये इलेक्शन करा के छोड़ देता है, फिर एक एरिया की डेवलपमेंट जो करता है आपके यहाँ, वो होता है पंचायत ऑफिसर। तो अलग अलग लेवल पे है, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, ऐसे ही जिला लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, ये आपके यहाँ काम करते हैं। पंचायत ऑफिसर मतलब सरकारी अधिकारी है ये पंचायत ऑफिसर। इसी तरह से पंचायत के लिए काम करने वाले पंचायत में सचिव होते हैं, सेक्रेटरी। ये आईएएस नहीं होते। सरपंच का और पंचायत का चुनाव गांव के लोग करते हैं, लेकिन इसको सरकारी नौकरी मिलती है। तो जो पंचायत सेक्रेटरी होता है ना, वो लोग नहीं बनाते, ये गवर्नमेंट जॉब पे बैठा है, इसी को बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी। तो पंचायत सचिव या पंचायत सेक्रेटरी का पेपर भी होता है पंचायत सचिव का। ये पंचायत सेक्रेटरी सरकारी नौकरी है, लेकिन सरपंच और पंच बनना ये लोगों की मर्जी के ऊपर है कि वो किसको बनाएंगे। पंचायत का मेंबर बनने के लिए सबसे कम उम्र भारत में चाहिए 21 साल। अगर आपको एमपी एमएलए बनना है, 25 उम्र कम से कम चाहिए, लोकसभा और विधानसभा। सबसे यंग एज में 21 साल में किसको संभालने के लायक बन जाते हैं? हरियाणा देश का दूसरा ऐसा स्टेट है जिसने ये कहा कि मुझे पंचायत भी पढ़ी लिखी चाहिए। सबसे पहले ये बात कही थी राजस्थान। आपने 2015 में अपनी पंचायत के लिए शैक्षिक योग्यता कंपलसरी कर दी, और इसीलिए आज बहुत सारे लोग गांव के इलेक्शन नहीं लड़ पाते, क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम में 10वीं की ही नहीं। अगर जनरल कास्ट से है कोई भी, जनरल कास्ट से, तो इसके लिए कह दिया 10th पास का सर्टिफिकेट हो। आपने 10वीं की है तो चलेगा, नहीं तो नहीं। ये मेल के लिए है। अगर फीमेल है तो 8वीं, क्योंकि औरतों को पढ़ने का मौका कम मिलता है, तो उनको कह दिया इनको रिलैक्सेशन दो 2 साल का। अगर कोई एससी है, मेल है तो 8वीं, फीमेल है तो 5वीं। तो सबसे छोटी क्वालिफिकेशन 5वीं पास की है। ये किसके लिए है? एससी फीमेल। और एससी मेल है तो यानी जनरल कैटेगरी की औरत और शेड्यूल कैटेगरी का आदमी, इनकी क्वालिफिकेशन बराबर। सबसे कम पढ़ाई लिखाई शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए चाहिए, और सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई जनरल कास्ट के मेल के लिए। कितनी कर दी? 10वीं। ये गांव चलाने के लिए कंपलसरी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन इस देश में 28 राज्यों में, जितने राज्यों में बनती है पंचायत, अगर ये सब कंपलसरी कर देंगे ना, तो धीरे धीरे तुम देखना लोग कहेंगे कि सिर्फ गांव नहीं, ज़िले पर भी कंपलसरी करो, और फिर जाके राज्य पर भी कंपलसरी करो, और फिर देश पर भी। जैसे ये धारा उल्टी बह रही है, तरीका ये होता है कि पहले ऊपर वाला पढ़ा लिखा हो। ये कह रहे हैं नीचे जो काम करते हैं ये पढ़े लिखे होने ज़रूरी हैं, जबकि इनको तो सिर्फ क्या संभालना है? एक गांव। और गांव संभालने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अनपढ़ और पढ़े लिखे का, लेकिन देश संभालने में अनपढ़ पढ़े लिखे का बहुत फर्क पड़ता है। इस बात को जिस दिन लोग समझ गए, तो यहाँ से ये शैक्षिक योग्यता उठ के राज्य के लिए और फिर देश के लिए डिमांड होगी। तो हम ऐसा करने वाले कौन से राज्य बने? हमसे पहले कौन था? हाँ, आपने ये कब लागू किया? 2015 में। और इसलिए बहुत लोग अब नकली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं 10वीं पास के, क्योंकि बहुत लोग पुराने टाइम के जो है, अब जिसकी उम्र 50 साल है, 65 है, 60 है, वो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो अब ये बाहर से आ रहे हैं 10वीं के सारे कागजात, इसीलिए क्योंकि कंपलसरी कर दिया। चलो कल पढ़ेंगे।